हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आइसोमेरिज्म टॉपिक में इसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आइसोमेरिज्म टॉपिक को ब्राजीलियन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहां पर आइसो मीन्स क्या होगा, इक्वल। मेरोस मीन्स पार्ट्स, यहां पे इसका मीनिंग क्या होगा, इक्वल पार्ट्स, ओके। यहां पर देखिए आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए और कंपाउंड में अरेंजमेंट होने वाले आटम और ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए, तो वो आइसोमर्स बनता है। और ये आइसोमर्स को बनाने वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इसीलिए यहां पर डेफिनेशन दिए है, देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in their structure or arrangement of atoms or groups in a compound is called isomers, and this phenomenon is called isomerism, okay ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर स्ट्रक्चर डिफरेंट और इसमें रहने वाले आटम और ग्रुप्स की अरेंजमेंट अगर डिफरेंट रहा तो आइसोमर्स कहेंगे, और ये आइसोमर्स को बनाने वाले प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पे अभी डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जनरली दो प्रकार में होता है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टोटल 6 टाइप्स है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार में होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म अगेन 2 टाइप्स में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट रहा तो दैट आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे, एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्मर्स को बनाने वाले फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर अरेंजमेंट is called structural isomers, and this phenomenon is called structural isomerism. Structural isomerism में फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। चेन आइसोमेरिज्म बोले तो क्या है, देखिए, the organic compounds having same molecular formula
but differ in the carbon atom chain is called chain isomers, and this phenomenon is called chain आइसोमेरिज्म। मतलब चेन आइसोमेरिज्म बोले तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर कार्बन आटम चेन अगर डिफरेंट रहा तो चेन आइसोमर्स कहेंगे, एंड ये चेन आइसोमर्स को बनाने वाले प्रोसेस को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे chain isomerism in alkane। देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ alkane is CnH2n+2। अगर कोई भी अल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो करना रहा तो मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। देखिए अब 1 कार्बन वाला मीथेन है, इसको चेन आइसोमर बना के दिखा नहीं सकते। ईथेन सिर्फ 2 कार्बन वाला चेन ही बनता है, इसको बदल के नहीं दिखा सकते। प्रोपेन में देखो इसको 3 कार्बन वाला चेन ही बनता है, इसको चेंज करके लिखना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए मिनिमम कितनी कार्बन होना, 4 कार्बन होना है चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। देखिए एटलीस्ट 4 कार्बन atom chain of alkane shows chain isomerism। तो कार्बन में मिनिमम 4 कार्बन एटम्स होना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। देखिए इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। अगर मैंने n के जगह 4 लूंगा तो C4, H2n है, 4 इंटू 2 क्या होगा 8, 8 + 2 10, C4H10। इसमें 6 आइसोमर्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, 4 कार्बन आटम वाला चेन बनाने का सिंगल बॉन्ड रखेंगे। तो जिस कार्बन के पास एक बॉन्ड है इसके पास 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स है इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, इधर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, इसके बाद 3। तो पहले मैंने 4 कार्बन वाला चेन बनाया, अभी मैं क्या करूंगा 3 कार्बन वाला चेन बनाऊंगा। तो ये बचा हुआ कार्बन लेफ्ट वाला कार्बन को नहीं जोड़ सकते, राइट वाला कार्बन को नहीं जोड़ सकते, बीच में जोड़ना पड़ेंगे, तभी इसका चेन डिफरेंट होता है। देखो CH3 CH CH3 और यहां पर भी CH3। देखो ना ये दोनों एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर होता कि नहीं देखेंगे। तो चेन आइसोमर्स बनने के लिए कंडीशन क्या है, कार्बन आटम चेन डिफरेंट होना चाहिए और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। इसमें कितनी कार्बन है,
4, हाइड्रोजन्स काउंट कीजिए 10, इसमें भी कार्बन आइटम्स 4 है, हाइड्रोजन्स 10 है, बट इसमें कितनी कार्बन वाला चेन है? ये 4 कार्बन वाला पेरेंट चेन है, इसमें 3 कार्बन वाला चेन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर कार्बन आइटम चेन डिफरेंट है, इसीलिए इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? चेन आइसोमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन, चेन आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। अगर अल्कीन चेन आइसोमेरिज्म शो करना रहा तो मिनिमम कितनी कार्बन होना चाहिए देखेंगे। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, at least 4 carbon atoms of alkane shows at least 4 carbon atom of alkene shows chain isomerism। देखते हैं, C4 लिया तो H8 होगा, कितना कार्बन वाला अल्कीन है? 1 2 3 4, इधर भी, तो इसमें 2 कार्बन के बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड रखेंगे। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2, ये 4 कार्बन वाला चेन हो गए। अभी मैं क्या करूंगा? 3 कार्बन वाला चेन बनाऊंगा, ये कार्बन पे CH3 जोड़ूंगा। अभी दोनों कार्बन को देखिए, दोनों कंपाउंड को देखिए, कार्बन आटम चेन सेम है का डिफरेंट है? देखिए, कितने कार्बन वाला चेन है? 4। इधर कितने कार्बन वाला चेन है? 3 कार्बन वाला चेन है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चाहिए तो देख सकते हैं। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, इधर भी 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कार्बन आटम चेन डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा आइसोमर्स हो सकता? चेन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स हो सकता? चेन आइसोमर्स हो सकता है। नेक्स्ट वन, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म इन अल्केन। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला of alkane is CnH2n minus 2, CnH2n minus 2। At least
5 carbon atom chain of alkyne shows chain isomerism C5H 2 into 5 minus 2 क्या होगा C5H8। तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्केन, 3 कार्बन वाला अल्केन, 4 कार्बन वाला अल्केन में तो चेन आइसोमेरिज्म बनता भी नहीं, इसलिए मिनिमम कितना कार्बन होना, 5 कार्बन होना। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, 5 कार्बन वाला चेन बनाता हूँ, बट इसमें कंपलसरी एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए इसका नाम क्या है, पेंट 1 आइन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, टोटल कार्बन्स 5 है, हाइड्रोजन 8 है। अभी क्या करेंगे, 4 कार्बन वाला चेन बनाएंगे, इधर ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर देखिए ये कार्बन को नहीं जोड़ सकते, रिमेनिंग कार्बन, इसको नहीं जोड़ सकते, इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ये कार्बन के पास वैलेंसी 4 हो गए, तो ये कार्बन पे जोड़ेंगे। देखिए CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ऊपर में देखिए कितनी कार्बन वाला चेन है, 5 कार्बन वाला चेन है। नीचे देखिए कितनी कार्बन वाला चेन है, 4 कार्बन वाला चेन है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए C5H10, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर कार्बन आटम चेन डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों भी कौन सा आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ओके ना। अब यहां पे और एक भी एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कितना कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन, और पेरेंट चेन में भी 4 कार्बन है। अभी मैंने 3 कार्बन आटम वाला पेरेंट चेन रहने वाला कंपाउंड लिख रहा हूं। अभी आप दोनों देखो, दोनों एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर होता है कि नहीं चेक करेंगे। इसका पहला, सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। इसमें टोटल कार्बन 4 है, हाइड्रोजन्स को देखिए 10 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी देखो कार्बन्स 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मगर कार्बन आटम चेन देखिए, इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, इसीलिए ये दोनों भी कौन सा आइसोमर्स होगा, चेन आइसोमर्स होगा। अभी क्लियर हो गया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर कार्बन आटम चेन अगर डिफरेंट रहा तो कौन सा आइसोमर बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। देखेंगे नेक्स्ट वन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए पोजीशन आइसोमर बनने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पोजीशन आइसोमर्स बनने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कार्बन आटम चेन सेम होना चाहिए, मगर पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, पोजीशन आइसोमर्स बनेगा। देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द
isomerism in which it is the isomerism in which isomers having same carbon atom chain but differ in the position of multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स. क्लियर हो गया ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, कार्बन आटम चेन सेम होना, मगर पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होना चाहिए. एग्जाम्पल को देखेंगे थोड़े. CH3CH2CH2Cl and CH3CHClCH3. देखिए इसका मैं नंबर दे रहा हूं इधर से 1 2 3. इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन. इसका 2 क्लोरो प्रोपेन. पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे. कितनी कार्बन है? 3. हाइड्रोजन कितने हैं? 7. Cl है इधर C3H7Cl. दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ये पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है? 3. इधर भी पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है? 3. मगर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लाइक Cl देखेंगे, इसमें फर्स्ट पोजीशन है, इसमें सेकंड पोजीशन है. इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन आटम चेन सेम, मगर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है. इसीलिए ये दोनों कौन सा आइसोमर होता है? पोजीशन आइसोमर्स होता है. नेक्स्ट वन CH3 CH2 OH and CH3CH OH CH3. इसमें देखो मैं नंबर दे रहा हूं फंक्शनल ग्रुप की तरफ से 1 2 3. इधर भी देखो, किधर से भी दे सकते हैं. इसमें सेकंड पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 1 2 3. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे. कार्बन कितने? 3. C3H8O. इधर भी देखिए 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है. दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. कार्बन आटम चेन भी देखो सेम है, 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, मगर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, इसमें सेकंड कार्बन पे आ रहा है. तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन आटम चेन भी सेम है, मगर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. इसीलिए दोनों भी एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है. सॉरी एक दूसरे के साथ पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है. कौन से आइसोमर होंगे? पोजीशन आइसोमर्स. नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2 and CH3 CH double bond CH
CH2CH3, इसका नाम होता है पेंट 1 इन, इसका नाम होता है पेंट 2 इन। ये दोनों एक दूसरे के साथ पोजीशन आइसोमर्स बनता या नहीं बनता, इसको अपन चेक करेंगे। देखिए नंबर देंगे, इसमें पहला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट कार्बन है। इसमें देखो सेकंड कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड है। ये दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चाहे तो चेक कर सकते हैं। 5 कार्बन से हाइड्रोजन 8 है, इसमें भी देखो 5 कार्बन से हाइड्रोजन 8 है, मतलब C5H8। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। कार्बन आटम चेन देखो 5 कार्बन चेन है, 5 कार्बन चेन है, मगर पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट है। पेंट 1 इन में मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, पेंट 2 इन में मल्टीपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है। अभी क्लियर हो गए ना। पोजीशन आइसोमर्स बनने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होकर, कार्बन आटम चेन सेम होकर, पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, at least 6 carbon atom of alkane shows, याद रख लो थोड़ा, shows position isomerism। देखिए एटलीस्ट 6 कार्बन आटम ऑफ अल्केन शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिक्स कार्बन वाला अल्केन C6H14, इसमें क्या करेंगे, 5 कार्बन वाला चेन मेंटेन करेंगे, 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे। तो यहां पे एक बात याद रखना, 5 कार्बन वाला अल्केन, 4 कार्बन वाला अल्केन, 3, 2, 1 कार्बन में वाला अल्केन में पोजीशन आइसोमर्स नहीं बनते। देखो इसमें 5 कार्बन वाला कार्बन आटम चेन रखेंगे एंड 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे। देखो इसमें टेंशन लेने की कोई गरज नहीं है, डायरेक्टली याद रखे तो भी चलता। देखो ये दोनों में चेक कर लो, दोनों में अल्केन्सी है। इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, C6H14 है, इधर भी देखिए C6H14 है, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन आटम चेन भी सेम है, 5 कार्बन चेन है, 5 कार्बन चेन है, मगर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे सेम है क्या डिफरेंट है। इसमें देखो 5 कार्बन वाला चेन है, मगर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे है। इधर भी देखो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाला चेन है, थर्ड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन है, इधर 3 मिथाइल पेंटेन। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन आटम चेन सेम, मगर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा आइसोमर बन सकता, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट वन,
at least 4 carbon atoms of alkene shows position isomerism. देखिए C4H8 का पोजीशन आइसोमर्स लिखेंगे। 4 कार्बन वाला चेन पे डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे रख सकते हैं और सेकंड कार्बन के पास भी रख सकते हैं। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें डबल बॉन्ड की तरफ से नंबर देंगे 1 2 3 4। इसका नाम होता है ब्यूट 1N। इसमें देखिए लेफ्ट से नंबर देंगे 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2N। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन आटम चेन भी देखो 4 कार्बन वाला चेन है, बट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट कार्बन पे है, इसमें सेकंड कार्बन पे। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में चेक कर लो, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, मगर यह पोजीशन देखो डबल बॉन्ड का अलग अलग है। ओके ना, इसलिए ब्यूट 1N ब्यूट 2N एक दूसरे के साथ कौन से आइसोमर होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। एटलीस्ट 4 कार्बन atoms of alkane shows position isomerism. C4H6 4 कार्बन रहने वाले चेन पे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखिए। फर्स्ट कंपाउंड में पहला कार्बन के पास है, देखो सेकंड कंपाउंड में सेकंड कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। इसका नाम क्या होता है? ब्यूट 1N। इसका नाम क्या होता है? ब्यूट 2N। दोनों में देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेंगे। ऊपर भी 4 कार्बन है, नीचे भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो 6 है, इसमें भी 6 है। तो ब्यूट 1N का ब्यूट 2N का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन आटम चेन डिफरेंट है, मगर पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट है। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ कौन से आइसोमर होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे और पोजीशन आइसोमर्स होंगे और फंक्शनल आइसोमर होंगे। ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। ये दोनों में कार्बन आटम चेन सेम होकर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हुआ है, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमर बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन shows 3 position isomers। अब याद देखिए बेंजीन पे मैंने 2Cl को रखूंगा, एक 1 पोजीशन में एक 2 पोजीशन में। एक Cl को 1 पोजीशन में रखूंगा, दूसरा 3rd पोजीशन में रखूंगा। एक को पहला पोजीशन में रखूंगा,
एक को फोर्थ पोजीशन में रखूंगा। देखिए 1 2 1 2 3, इसका 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन है। इसका नाम 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। पोजीशंस अलग हो रहा है, देखो सब्स्टिट्यूएंट का। इसमें 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहा तो इसमें 1,2 पोजीशन, 1,3 पोजीशन, 1,4 पोजीशंस बनने की चांसेस है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, नेक्स्ट वन मिनिमम number of carbon atoms required। एक मिनट यहां पर देखिए, एक मिनट इधर देखिए, ये कॉलम में लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन मेरिज्म, इधर पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे अल्केन, यहाँ पर अल्कीन, यहाँ पर क्या है अल्केन। तो अल्कीन को कितनी कार्बन आटम में होना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? देखेंगे अल्केन के लिए चेन आइसोमेरिज्म शो करना रहा तो मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, पोजीशन के लिए 6 चाहिए। अल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए 4 चाहिए, पोजीशन के लिए भी 4 चाहिए। अल्केन में मिनिमम चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए 5 चाहिए, पोजीशन के लिए 4 चाहिए।
ये याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन, यहां पे देखो अल्केन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल isomers C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22. Number of structural isomers in C4H10 2 रहता, C5H12 में 3, C6H14 में 5, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, C7H16 में 9, C8H18 में 18, C9H20 में 35, C10H22 में 75। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल इन C6H14 और C7H16, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।